हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक वीडियो पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम और टिकटॉक में वीडियो पोस्ट किया था। दुबई की कुछ चीज़ें मैंने दिखाया था। तो उसपे काफ़ी सारे बंदों के कमेंट आए थे इंडिया से कि भाई हमें भी दुबई आना है, आप थोड़ा-सा मुझे गाइड कर दो कि कैसे दुबई आना है, कि प्रोसेस क्या है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, जो नॉर्मल नॉर्मल से कुछ जॉब करते हैं एंड दे डोंट नो रियली हाउ टू कम, कैसे आना है, क्या करना है। एंड कई तो लाइक एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं, 1 डेढ़ लाख रुपए एजेंट रहता है इंडिया में, और फिर बाद में विजिट वीसा देके छोड़ देते हैं एंड देन जॉब ना मिले तो फिर वापस जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इस वीडियो पे मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, ए टू जेड एवरीथिंग, सब कुछ गाइड करने वाला हूँ कि कौन सा प्रोसेस से आपको आना है दुबई, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है आने का, व्हिच इज द इजी प्रोसेस, और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। तो पहली बात तो ये 2 ही तरीके हैं दुबई आने का। एक है कि भाई आप विजिट वीज़ा पे आओ, विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे आप जॉब ढूँढो, ये एक फर्स्ट। दूसरा क्या है कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दो और फिर डायरेक्ट यहाँ पे जस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट से, या जो जॉब हंटिंग वेबसाइट है वहाँ से आप यू नो इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देके डायरेक्ट यहाँ पे आओ। बट जो सेकंड प्रोसेस है ना, इंटरव्यू देके डायरेक्ट आना, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो नॉर्मली किसके लिए पॉसिबल है, जो बंदे आईटी पे है, आईटी में है या फिर इंजीनियरिंग में है, इस टाइप के बंदे के लिए इट्स ईज़ी, लाइक उनके लिए अवेलेबल रहता है, ऐसा पोज़ीशन ओपन रहता है। बट जो नॉर्मल, जैसे कि अम, आप बिल्कुल अनाड़ी हो, आपने जॉब भी नहीं की है, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि एक जैसे कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, जो इस टाइप के हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कंपनी वैसे डायरेक्ट आपको इंडिया से इंटरव्यू देके नहीं लेके आती है। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन है, येस, उसके लिए होता है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो पूरा इंटरव्यू अरेंज करते हैं इंडिया में एंड देन वो वहाँ से हायर करते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट में जो सेल्स का जॉब हो गया, वो क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इंडिया में वो लोग इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उधर से लेके आते हैं। पर जो नॉर्मल बंदा, इंडिविजुअल बंदा हो गया, उसको आना है कोई भी सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब में हो गया, या फिर आप नए हो बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है, आपको बस जॉब चाहिए। तो आपके लिए बेस्ट तरीका है ना, आपके लिए तरीका यही है कि आप विजिट वीज़ा पे आओ, 2 महीने के विजिट वीज़ा अप्लाई करो, 2 महीने के विजिट वीज़ा पे आओ। उसके बाद यहाँ पे आके आपको जब जॉब मिल जाएगा, तो फिर वो विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में स्विच हो जाएगा। तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, विजिट वीज़ा में यहाँ पे, जैसे कि मेरी कंपनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहीं से लोकल बंदा ढूँढूँगा मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो विजिट वीज़ा पे। मैं 2 बंदे, 4 बंदे, 10 बंदे बुलाऊँगा, उसमें से जो सही रहेगा मैं उसको लूँगा, उसका वीज़ा स्विच कर दूँगा एज़ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, देन उसका जॉब पक्का हो जाएगा। तो वो एक तरीका है। तो विजिट वीज़ा लेने के लिए भी आपको किसी भी एजेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एजेंट बहुत बहुत सारा पैसा ले लेता है। तो आपको मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूँगा, विजिट वीज़ा अप्लाई करने का जो लिंक है गवर्नमेंट पोर्टल, तो वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आपका अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, क्लियर फ़ोटो सब कुछ, अगर एवरीथिंग क्लियर है, तो आपको वीज़ा 2 दिन में वीज़ा मिल जाएगा। तो विजिट वीज़ा का जो 2 मंथ का कॉस्ट होता है, व्हिच इज़ यूएई का 550 दिरहम। 550 दिरहम मतलब आप कैलकुलेट कर लेना, 1 दिरहम मतलब समथिंग 23-24 रुपीज़। तो 550 दिरहम वीज़ा का कॉस्ट है। एंड जब आपका वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद आपको टिकट लेना है। टिकट आपको जो लेना है, 2 वे का टिकट लेना है। अप एंड डाउन दोनों वे का टिकट चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इंडिया से किसी भी एयरपोर्ट से आपको अलाउ नहीं करेगा फ्लाई करना, अगर आपके पास 2 वे का टिकट नहीं है, तो आपको अलाउ नहीं करेगा फ्लाई करना। तो आपको 2 वे का टिकट चाहिए। तो आप जब यहाँ पे जॉब आपको मिल जाएगा, तो आप 1 वे का टिकट का पैसा रिफंड ले सकते हो। तो उसके बाद आप टिकट लो। टिकट लेने के बाद सेकंड स्टेप क्या हो गया, फिर आपका अकोमोडेशन, आपको रूम ढूँढना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूम इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए भी मैं एक लिंक डाल दूँगा नीचे, dubizel.com बोल के एक वेबसाइट है, जहाँ से आप आपके बजट के हिसाब से आपके एरिया चूज़ करके, आपको कौन से एरिया में, दुबई में कौन से एरिया में आपको रहना है, वो चूज़ करके आप वहाँ से रूम ढूँढ सकते हो। आप जो भी वहाँ पे रूम का एडवर्टाइज़मेंट दिया हुआ है, दे आर ऑल ऑल जेन्युइन, ऐसा फेक कुछ नहीं है। तो आप वहाँ से चैटिंग करके उनसे बात कर सकते हो। तो रूम की पिक्चर देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, एंड देन यू कैन फाइनलाइज़ कि कौन-सा रूम आपको लेना है। तो उसके भी मैं लिंक जो है नीचे में डाल दूँगा। तो आपका वीज़ा हो गया, वीज़ा के बाद आपने टिकट ले लिया, रूम देख लिया, फिर उसके बाद चलो पैक करो और फिर चल दो। और अब यहाँ पे आने के बाद फिर उसके बाद जो है आपका थोड़ा-सा मैं ओवरऑल आपको गाइड दे दूँ, ब्रीफ कर दूँ। यहाँ पे अगर आप बेड स्पेस में भी आ रहे हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैचलर हो, आपको बेड स्पेस में रहना है, तो आप दिमाग में मान के चलो, एटलीस्ट अगर मतलब 4 या 5 बंदे हैं, तो एटलीस्ट 7 से 800 दिरहम आपका पर मंथ रूम रेंट आएगा। देन आपको खाने का भी, अगर आप रूम में बना के खा रहे हो, तो एटलीस्ट 3 टू 400 दिरहम पर मंथ आपका खाने का आएगा, दैट्स द मिनिमम। मैक्सिमम तो आप
3-4 हज़ार में भी जा सकते हो, डिपेंड आप क्या खा रहे हो। तो ये है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे टैक्सी बहुत महँगा है, सो यू नीड टू टेक मोस्टली बस या मेट्रो पे ट्रैवल करने की कोशिश करना, क्योंकि आप जब विज़िट वीज़ा पे आ रहे हो, जॉब ढूँढने आ रहे हो, तो आपका पर्पस है कि आपको जॉब लेना है, आपको पैसा कमाना है, ना कि ये कि जितना पैसा ले आए इंडिया से सारे उड़ा दो, 15 दिन में वापस चले जाओ। कोशिश यही करना चाहिए कि भई जितने पैसे लेके आ रहे हो, तो वो आपका 2 महीने के लिए इनफ हो। तो आपको मैंने बता दिया, रूम रेंट आप लगा लो 800 दिरहम के आस-पास, 800-900 दिरहम पर मंथ रूम रेंट, 400 दिरहम के आस-पास खाना, तो हो गए आपके 1200-1300 हो गए 1 मंथ के सिर्फ़ रूम और खाना का। उसके अलावा आपके अगर ट्रांसपोर्टेशन का भी आप लगा लो 200-300 दिरहम ट्रांसपोर्टेशन का पर मंथ, तो 1400-1500 दिरहम आपका लग जाएगा पर मंथ का एक्सपेंस के हिसाब से, 1 मंथ का एक्सपेंस। तो आप 2 महीने के वीज़ा के लिए आ रहे हो, तो आप 3000 दिरहम मान के चलो कि आप फॉर ए सेफ साइड 2,500 से 3000 दिरहम आपको रखना पड़ेगा हाथ में, ताकि यहाँ पे आके आप जॉब ढूँढ सको। अब जॉब मिल गया, कंपनी यहाँ पे अच्छा जॉब मिल गई, फिर कंपनी वीज़ा आपको दे दिया, उसके बाद तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो करना है करो। तो यहाँ पे अब आते हैं सैलरी के सैलरी के सॉरी। अब आते हैं सैलरी के स्टेज पे, सैलरी क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, आई मीन लाइक अ, सारे जॉब का तो मैं एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपको किसी रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल वेटर, कैशियर का जॉब मिला, तो आपकी सैलरी होगी समथिंग अबाउट अराउंड 2,500 से 3,000 के आस-पास, 2,500 से 3,000 दिरहम, आई एम टॉकिंग अबाउट दिरहम अगेन। 1 दिरहम इक्वल टू 24 रुपीज़ इंडिया के, तो आप कन्वर्ट कर लेना। आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो, अगर पाकिस्तान से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेना। 1 दिरहम इक्वल टू इंडियन 24 रुपीज़। अब मुझे ये नहीं पता दूसरे कंट्री के क्या एक्सचेंज रेट है। तो आप 2,500 से 3,000 दिरहम आपकी सैलरी होगी, दैट्स द एवरेज सैलरी। एंड देन उसके बाद एकोमोडेशन मोस्टली कंपनी यहाँ पे दे देती है। अगर आपको किसी रेस्टोरेंट फील्ड में मिलता है तो मोस्टली दे देते हैं, और अगर नहीं है तो फिर कंपनी समथिंग लिव आउट के लिए मे बी दे प्रोवाइड सम अलाउंस। तो वो एक है। और मतलब 2,500-3,000 मिनिमम स्टार्टिंग उतना ही होगा, अगर आप एवरेज लेवल में हो। अगर आप यू आर ए प्रो लेवल, आपने 10 साल कहीं पे आपने काम किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हॉस्पिटलिटी का ही बोलूंगा, अगर मैंने रेस्टोरेंट कैफे फील्ड का ही बोलूंगा, आपने सोचो 10 साल आपने कहीं पे काम किया है, किसी में कहीं पे आप कैप्टन हो या फिर शेफ हो या फिर जो भी हो, तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा कि आपका पिछली सैलरी क्या थी, यहाँ पे सैलरी क्या होगा नहीं होगा, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। मैंने जो बोला ये एंट्री लेवल का सैलरी बोला। जिस बंदे ने काम नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आके जॉब ढूंढ रहा है, अगर आपको जॉब मिल जाती है रेस्टोरेंट में, तो आप इतना इस टाइप का सैलरी है, जो भी नॉट रेस्टोरेंट, जस्ट आई एम गिविंग ए रेफरेंस, आई मीन लाइक कहीं पे भी मिल सकता है आपको। और दूसरी बात, मैं एक चीज एडवाइस ये करना चाहूंगा कि आप लोग जब आते हो ना, तो अगर विजिट में आप जब हो, आपको अगर जॉब मिलता है तो आप ले लो। आप मतलब वेट मत करो कि हाँ मुझे बाद में भी मिलेगा, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद मिलेगा, 2 महीना बाद मिलेगा, मेरे पास टाइम है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब आके यहाँ पे एंट्री करते हो, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। आपने आया यहाँ पे, कहीं पे एटलीस्ट आप सेटल हो गए, जॉब मिल गया, उसके बाद आप 1 साल कर लो, उसके बाद आप जॉब हंटिंग करते हो। अगर आपको वो जॉब पसंद नहीं है, आपके फील्ड के जॉब नहीं मिला, या फिर आपका गोल है आपको कहीं और, मतलब किसी और बड़ा रेस्टोरेंट में जॉब करना है, आपको एक छोटे रेस्टोरेंट में जॉब मिला, या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको और भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो बिगिनिंग में एटलीस्ट आप स्टार्ट कर लो, 1 साल हो जाने दो, उसके बाद फिर यू कैन ऑलवेज चेंज, क्योंकि आप क्या होता है कि इंडिया से आके यहाँ पे जॉब ढूंढना इज मोर टफ, जबकि यहाँ पे रह के जॉब ढूंढना ईजी है। तो आपके पास अगर एक बैकअप रहेगा ना, आपके पास ऑलरेडी जॉब है, आप उसके बाद जॉब ढूंढ रहे हो, तो दैट इज मोर इजी, राइट? तो ये प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद मैंने आई थिंक आपको बता दिया, वीज़ा का बता दिया आपको। देन आपको 2 टाइप का वीज़ा, विजिट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, दोनों बता दिया। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिसको चाहिए हो, तो भाई जो आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आईटी फील्ड में हो, आप लोग सीधा सीधा यू नो जॉब हंटिंग वेबसाइट जो है उस पर ट्राई करो। मैं वैसे कुछ डाल दूंगा यहाँ पे, जॉब हंटिंग वेबसाइट भी जो है ना, मैं 2-3 जॉब हंटिंग वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। कोई पैसा नहीं चार्ज करता है, फ्री ऑफ चार्ज, दे डोंट चार्ज एनीथिंग। अगर पैसे मांगे तो पैसे बिल्कुल मत देना, ठीक है? मोस्टली मैं जो वेबसाइट डालूंगा, वो लोग तो पैसे नहीं मांगते, बस वो यहाँ के आप बस प्रोफाइल बनाओ, सीवी अपलोड करो, हो सकता है आपको ईमेल जाए, एंड देन फिर मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस ऑफ वीज़ा, उसके बाद फिर आपको रूम का बता दिया, आपको कैसे अकोमोडेशन ढूंढना है, देन फिर हाउ टू फाइंड रूम बता दिया मैंने आपको। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया।
और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, देन मैं कोशिश करूंगा ताकि जितना भी मेरे से हो पाएगा, जितना भी क्लियर इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। एंड मेरी वीडियो जो है बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो, एकदम रॉ वीडियो, कोई फिल्टर नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं कि हाँ इधर आओ मुझसे कांटेक्ट करो या किसी बंदे का कांटेक्ट करो। नो, जो मैं लिंक डाल रहा हूँ आपको गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक डालूंगा वीज़ा के लिए, देन आपको यहाँ पे रूम ढूंढने के लिए उसके भी मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, देन जॉब ढूंढने के लिए उसके भी मैं लिंक डाल दूंगा। और फिर चलो, ऑल द बेस्ट, फिर गुड लक, बाय बाय।